So hello friend, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम ग्रामर की क्लास करने वाले हैं और ग्रामर में आज हम कंजक्शन को करेंगे। इसके पहले हमने प्रीपोजिशन को कंप्लीट किया था, तो आज हमारी कंजक्शन की क्लास होने वाली है। ठीक है, आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रम बाय क्रम एक एक करके फिनिश कराए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन को, फिर इसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन को, फिर वर्ब को, एडजेक्टिव को। ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ा, अब कंजक्शन करेंगे और इसके बाद लास्ट इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आज कंजक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन बेसिकली होते क्या है? तो कंजक्शन आर वर्ड्स विच ज्वाइंस सेंटेंसेज, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। अर्थात जो कंजक्शन होता है वो शब्दों, फ्रेजों या फिर क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन का जो मेन काम होता है वो होता है जोड़ना। वो शब्दों को भी जोड़ सकता है, क्लॉजेज को भी जोड़ सकता है, फ्रेजेज को भी जोड़ सकता है या फिर सेंटेंसेज को भी जोड़ सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल से देख लो। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर। ठीक है, राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर। तो यहाँ का जो कंजक्शन है एंड है। ठीक है, अब ये एंड कंजक्शन क्या कर रहा है? दो वर्ड है यहाँ पर, राम और श्याम, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कंजक्शन ने किसको जोड़ा? वर्ड को वर्ड से जोड़ा। ठीक है, अब देखिए कंजक्शन जब क्लास को क्लास से जोड़ता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख दें कि राम राइट्स एंड मोहन रीड्स। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। अब देखो यहाँ पर कंजक्शन जो एंड है ये क्या कर रहा है? दो क्लाजेज को जोड़ रहा है। क्यों? एक क्लाज ये है राम राइट्स, एक क्लाज क्या है? मोहन रीड्स। क्लाज क्या होता है? क्लाज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसका खुद का वर्ब होता है। ठीक है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लाज। जबकि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज शब्दों का समूह तो होता है लेकिन उसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, वर्ब नहीं होता है फ्रेज में। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन उसके पास वर्ब नहीं होगा, जबकि क्लाज में वर्ब रहता है। तो यहाँ पर एक क्लाज हमारा ये है और एक क्लाज ये है, तो इन दोनों क्लाजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एंड कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन क्या करता है? यहाँ पर कंजक्शन ने वर्ड को वर्ड से जोड़ा, यहाँ पर कंजक्शन ने क्लाज को क्लाज से जोड़ा। ठीक है, अब देखिए कंजक्शन जब क्या करता है? फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम करता है। वर्क इन अ विलेज और इन अ टाउन। अब देखो यहाँ का जो कंजक्शन और है ये क्या कर रहा है? दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम कर रहा है। एक फ्रेज कौन सा है? इन अ विलेज। एक फ्रेज कौन सा है? इन अ टाउन। मैंने क्या बोला था? फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब ना हो लेकिन शब्दों का ग्रुप हो। तो यहाँ पर ये जैसे इन अ विलेज, एक फ्रेज ये है और एक फ्रेज ये है, इन दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है? और कंजक्शन। तो इसलिए यहाँ पे और क्या है? कंजक्शन है। तो कंजक्शन क्या करता है? ये शब्दों को शब्दों से जोड़ता है, क्लाज को क्लाज से जोड़ता है और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, अब देखो कंजक्शन कभी भी प्रीपोजिशन की तरह ऑब्जेक्ट से सटा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन जो होता है ऑब्जेक्ट से सटा रहता है, इस तरीके से कंजक्शन आपको ऑब्जेक्ट से सटा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो कंजक्शन होगा वो कभी भी एडवर्ब की तरह किसी वर्ड को मॉडिफाई भी नहीं करेगा। ठीक है, ये केवल क्या करता है? वर्ड या फिर सेंटेंसेज या फ्रेजेस को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश में एक वर्ड है, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब है, दूसरे में पता लगे वो प्रीपोजिशन है और तीसरे में पता लगे वो कंजक्शन है। ठीक है, तो जब तक हम सेंटेंस में उसके यूज को नहीं देख लेंगे तब तक ये डिफाइन करना मुश्किल होगा, डायरेक्ट बताना कि वो वर्ड क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये तभी पता चलेगा जब हम सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, मान आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, यानी मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूं। ठीक है, अब यहाँ का जो बिफोर है ये क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। अगला एग्जांपल देखो, जैसे यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। अब यहाँ का जो ये बिफोर है ये एज ए कंजक्शन यूज किया गया है। तो यहाँ पर बिफोर का यूज एडवर्ब की तरह हुआ था, लेकिन यहीं पर वही बिफोर किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगला एग्जांपल देख लो, आई लिव्ड हियर बिफोर कोविड, यानी मैं यहाँ पर कोविड के पहले रहता था। तो यहाँ का बिफोर क्या है? यहाँ का बिफोर एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है, जबकि यहाँ का बिफोर ये क्या कर रहा है? ये दो क्लाजेस को ऐड कर रहा है। तो यहाँ का बिफोर जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है।
और आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, यहाँ का जो बिफोर है ये एज ए एडवर्ब यूज किया गया है। तो एक वर्ड किसी भी सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कार्य कर सकता है, किसी में एडवर्ब का कार्य करेगा, किसी में कंजक्शन का, किसी में प्रीपोजिशन का। तो आप देखकर ऐसे नहीं बता सकते कि ये वर्ड एक्चुअली में क्या है जब तक कि सेंटेंस में उसके यूज को ना देखा जाए। ओके, अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन की। तो कंजक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो समान पद वाले इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर कंजक्शन विच ज्वाइंट्स वर्ड, फ्रेजेज और क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक, यानी ऐसे कंजक्शन होते हैं जो समान पद वाले इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। राम राइट्स एंड यू रीड। अब यहाँ पर एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, तो इन दोनों ही क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कंजक्शन। तो ये किस तरह का कंजक्शन हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, ये दो समान पद वाले इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे ऐसे लिखा हो, वेट हियर अंटिल आई कम, यानी इंतजार करो जब तक कि मैं ना आऊं, ठीक है। तो यहाँ का जो अंटिल है ये किस तरह का कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ रहा है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी चार तरह के होते हैं, ठीक है। पहले क्यूमुलेटिव कंजक्शन, फिर अल्टरनेटिव कंजक्शन, फिर एडवर्सेटिव कंजक्शन और फिर एलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव ऐसे कंजक्शन होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, यानी दो स्वतंत्र क्लॉजेज को, जैसा कि मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या करता है, तो स्वतंत्र क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव के अंतर्गत कौन कौन से हमारे कंजक्शन आएंगे, जैसे एंड हो गया, ठीक है, बोथ एंड हो गया, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। एग्जाम्पल देख लो, जैसे यू वर बोथ रिटन एंड रेड, ठीक है, यानी तुमने पढ़ा भी था और लिखा भी था, ठीक है, यू वर बोथ रिटन एंड रेड। ओके, फिर आता है सेकंड नंबर पे अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है, इन्हें वैकल्पिक कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जैसे ईदर आर हो गया, नीदर नार हो गया, ठीक है, अदरवाइज हो गया, इस तरीके के कंजक्शन आते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक कंजक्शन। जैसे एग्जांपल देख लो, रेड दिस बुक अदरवाइज आई विल बीट यू। तो यहाँ पर अदरवाइज किस तरह का कंजक्शन है, अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक कंजक्शन होते हैं। ये जब भी इनका यूज किया जाएगा तो इसमें आपके पास दो चॉइस होंगी, ठीक है, यानी ऐसा करो अदरवाइज ऐसा, ठीक है। तो जब भी इनका यूज होगा तो वहां पर दो विकल्प मौजूद होंगे, तो इसीलिए इन्हें अल्टरनेटिव कहा जाता है, यानी वैकल्पिक कंजक्शन। इसके अंतर्गत ईदर आर, नीदर नार, अदरवाइज इस तरह के कंजक्शन आते हैं, ठीक है। अब हमारे थर्ड टाइप के कंजक्शन कौन से थे, जो एडवर्सेटिव, ठीक है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, ये विरोध को व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी विरोध बताते हैं। जैसे बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, हाउ यूर हो गया, ठीक है, यानी ये विरोध को व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, ही केम हियर, यानी वो यहाँ तो आया बट लेकिन ही डिडंट डू द वर्क, लेकिन उसने काम नहीं किया। तो यहाँ का बट क्या कर रहा है, विरोध बता रहा है। तो ये किस तरह का कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन ऐसे होते हैं जो विरोध को व्यक्त करते हैं, जैसे बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, हाउ यूर हो गया, इस तरह के कंजक्शन हमारे किसमें आते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन में, ठीक है। अब हमारा लास्ट कंजक्शन इसमें हमने कौन सा बताया था, इलेटिव, ठीक है। लास्ट कंजक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत था वो था हमारा
इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, ये जनरली रिजल्ट को शो करते हैं, यानी रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। इलेटिव कंजक्शन का यूज ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे का रिजल्ट होता है, ठीक है। जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया, फॉर हो गया, ठीक है। इस तरीके के कंजक्शन हमारे इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, यू आर टायर्ड, ठीक है, शो यू शुड टेक रेस्ट, ठीक है, यानी तुम थके हुए हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पे शो कंजक्शन क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है किसका, तुम थके हुए हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, यानी एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे का रिजल्ट होता है। तो इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जो रिजल्ट को शो करते हैं, ठीक है। जैसे शो हो गया, देयरफॉर हो गया, फॉर हो गया। पहले हमने कंजक्शन को पढ़ा। कंजक्शन क्या करता है, जो दो शब्दों, फ्रेजेज, क्लॉजेज या सेंटेंसेज को जोड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि कंजक्शन मेनली दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत चार तरह के कंजक्शन थे हमारे, ठीक है। सबसे पहला क्यूमुलेटिव कंजक्शन था, ठीक है, जो क्या कर रहा था, जोड़ बताने वाले कंजक्शन थे जो स्वतंत्र क्लॉजेज को ऐड करते हैं, जैसे एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ठीक है, एज वेल एज हो गया, इस तरह के कंजक्शन। फिर दूसरे हमने कौन से पढ़े क्यूमुलेटिव में, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है, यानी वैकल्पिक कंजक्शन। जैसे यहाँ पर आपके पास दो चॉइस होंगी, जैसे इसमें अल्टरनेटिव में आपका ईदर आर आएगा, नीदर नार आएगा, अदरवाइज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन होंगे। फिर एडवर्सेटिव कंजक्शन आए, ठीक है, ऐसे कंजक्शन जो विरोध व्यक्त करते हैं, जैसे बट हो गया, येट हो गया, ठीक है, स्टिल हो गया, हाउएवर, इस तरह के कंजक्शन जो एडवर्सेटिव होते हैं, विरोध जो व्यक्त करते हैं। फिर हमने लास्ट पढ़ा इसमें क्यूमुलेटिव में इलेटिव कंजक्शन, जो रिजल्ट को शो करता है, यानी एक सेंटेंस दूसरे का रिजल्ट हो गया, ठीक है। जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया, फॉर हो गया, इस तरह के कंजक्शन हमारे किसमें आएंगे, इलेटिव कंजक्शन में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। तो जैसा कि मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ब्रीफ में आपको बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या शो करता है, देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टाइम बताता है, ठीक है, यानी टाइम को शो करता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, जैसे आपका बिफोर हो गया, ठीक है, टिल हो गया, ठीक है, अनटिल हो गया, ठीक है, एज सून एज हो गया, ठीक है, आफ्टर हो गया, जैसे नाउ हो गया, ठीक है, नाउ हो जाएगा आपका, नो सूनर देन हो जाएगा। तो ये इस तरह के कंजक्शन है जो टाइम को शो करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टाइम बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, देख लो, आई वेटेड अंटिल यू केम, यानी मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि तुम आए, ठीक है, यानी तुम्हारे आने तक मैंने इंतजार किया, आई वेटेड अंटिल यू केम। तो यहाँ का जो अंटिल है वो किस तरह का कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो कंडीशन भी शो करता है, ठीक है, कंडीशन को भी शो करता है। जैसे, यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ का जो अनलेस है वो क्या कर रहा है, कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो कंडीशन को भी शो करते हैं, ओके। के अंतर्गत जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, इस तरह के कंडीशन जो कंजक्शन जो कंडीशन को शो करते हैं, ठीक है, तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आएंगे। अब देख लो आगे, वो मैनर को भी शो करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आई विल डू द वर्क एज यू लाइक, ठीक है, यानी मैं उसी तरह का काम करूंगा जैसा आप पसंद करोगे, ठीक है। तो यहाँ का जो एज कंजक्शन है वो मैनर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जैसे एज हो गया, एज फार एज हो गया, शो फार एज हो गया, ये इस तरीके के कंजक्शन है जो मैनर को शो करते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैनर को भी शो करता है, ओके। अब देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो कारण भी बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे है, ही इज एब्सेंट टूडे, he is absent today because he is ill, यानी वह आज अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। तो यहाँ का जो कंजक्शन है बिकॉज, ये क्या कर रहा है, कारण को बता रहा है, कॉज को शो कर रहा है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो कारण को भी शो करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, जैसे बिकॉज हो गया, सिंस हो गया,
ये ऐसे कंजक्शन है जो कारण को शो करते हैं। ओके, अब देखो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो पर्पज को भी शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे ही वर्क्स हार्ड शो दैट में पास द एग्जाम। ठीक है, यानी वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, तो जो यहाँ का शो दैट है ये क्या कर रहा है, पर्पज को शो कर रहा है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो पर्पज को भी शो करते हैं। ओके, अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये इफेक्ट और रिजल्ट को भी शो करता है। ठीक है, इफेक्ट और रिजल्ट को भी शो करता है। जैसे एग्जांपल देख लो, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन, यानी तुम इतने वीक हो कि तुम दौड़ नहीं सकते। तो यहाँ का जो दैट है ये क्या कर रहा है, इफेक्ट को यानी रिजल्ट को शो कर रहा है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे वो हमारे इफेक्ट या फिर रिजल्ट को भी शो करते हैं। ओके, देखो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये कंपैरिजन भी शो करते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हम कंपैरिजन को भी शो करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो यहाँ पे देन का प्रयोग कंपैरिजन को शो कर रहा है। तो यहाँ का देन जो है ये एक कंजक्शन है। ठीक है, और ये कंपैरिजन को शो करता है। कंपैरिजन दर्शाने वाले जैसे जो आपके कंजक्शन है, जैसे देन हो गया, ठीक है, एज हो गया, ये इस तरह के कंजक्शन है जो हमारे कंपैरिजन को शो करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारा कंपैरिजन को भी शो करता है। ओके, अब जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये कॉन्ट्रास्ट भी दिखाते हैं। ठीक है, यानी विरोध जताते हैं। ठीक है, तो किस तरह के कंजक्शन आएंगे, जैसे आपका दो हो गया, ठीक है, आल दो हो गया, ठीक है, जैसे इवन इफ हो गया, ये इस तरह के कंजक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध को शो करते हैं। ठीक है, अगर कोरिलेटिव कंजक्शन की बात आए तो कोरिलेटिव कंजक्शन ऐसे होते हैं जो यानी जो पेयर में बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ईदर आर हो गया, नीदर नार हो गया, इस तरीके के कंजक्शन आपके कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आज हमने कंजक्शन की क्लास को फिनिश किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर लगातार क्लासेज अपलोड की जा रही हैं। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो या फिर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वोकैब की भी क्लास होती है, स्पीकिंग की भी होती है, ग्रामर की और साथ साथ ट्रांसलेशन की भी क्लासेज होती हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इससे अवेयर हो सकें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नई क्लास में।